हकीकत चीज़ों को दिखाते हैं वो अक्सर लोग कम देखते हैं। बोने से लेके काटने तक बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बाद में जब फसल थोड़ी बहुत तैयार होती है तो जंगली जानवर इस बीच में ना यहाँ पे थोड़ी बहुत हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार। मैं दीपा मेहता फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मेरी आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से, और यहाँ पे धूप भी निकल चुकी है। कब का निकल गई थी धूप। मौसम कुछ इस तरह का है, ये आसमान में हल्के फुल्के बादल आज भी आ गए हैं। यहाँ पे हमारे चमचमाते सूर्यदेव। सुबह सुबह अनेक तरह की पक्षियों की चहकने की आवाज़ भी आ रही है, और सामने पे हमारा घर दिख रहा है थोड़ा सा। ये तो मैं आई थी अभी खेतों में गोबर पहुंचाने के लिए। तो नीचे खेत है हमारे, वहाँ से ऊपर को आ गई हूँ गोबर खाली करके। यहाँ पे टोकरी रखी हुई है मैंने। तो आप लोगों को ना पहाड़ों का एक खूबसूरत सा दृश्य आप लोगों को दिखाना है। मेन मकसद अभी यही था मेरा। सामने पे हमारे मोहन चाचा जो है खेतों में बैल जोते हुए हैं और बोने की शुरुआत कर दी है। ये देखो, आहा क्या रौनक आई है खेतों में। एकदम बैलों के गले में घंटी बज रही है। तो आजकल पहाड़ों में ज़्यादातर ट्रैक्टर से ही लोग खेतों में बोने का काम करते हैं। हमारे गांव में तो अभी उतने नहीं है, लेकिन कोई कोई तो हमारे गांव में भी लेके आ गए अब ट्रैक्टर। वैसे यहाँ को ट्रैक्टर की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खेत भी छोटे छोटे होते हैं और ऊपर से ना जगह जगह पे पत्थर होते हैं, तो रिस्की होता है ना पत्थरों में। बैल कोई पालना नहीं चाह रहे, तो यही तरीका अपना लिया लोगों ने। मशीनरी चीज़ें ज़्यादा प्रचलित हो गई ना हमारे पहाड़ों में भी, जैसे घास काटने का मशीन, बोने के लिए मशीन, और लकड़ी काटने का मशीन, है ना। लेकिन कुछ भी कहो, खेतों में रौनक बैलों से ही आती है कि नहीं। तो इसलिए आप लोगों को दिखा रही थी मैं। चलिए अब जाती हूँ घर पे। है शाम के 3 बजे से, और मैं आई हूँ अभी खेतों में गेहूं काटने के लिए। यहाँ पे रहे हमारे गेहूं के खेत, और ये वाले खेत है हमारे नए वाले घर के पास में। अब खेतों में कहीं कुछ बचा नहीं है, तो इन गेहूं के खेतों में लंगूरों का डेरा बन गया है। ऐसी दशा बना रखी है खेतों की, क्या ही बताऊं। अब नीचे वाले घर से भी ये वाले खेत दिखते हैं नहीं, थोड़ा ढलान है, हमें पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे खेतों में लंगूर आए हैं करके। अभी भी मेरे को यहाँ पे आने तक ना लंगूर आए हुए थे, उनको अभी भगाई हूँ मैं। एक खेत ये है, और एक वहाँ पे है वो, एक ये 4 खेत हैं। वैसे तो 5 खेत है, एक यहाँ पे है ये। इस वाले खेत में तो कुछ भी नहीं बचा रखा है। देखो ऐसा लग रहा है जैसे मानो हमने काट रखी होंगी बालियाँ। आसमान में भर भर के बादल आए हैं, और सामने के पहाड़ देखिए। अब मैं गेहूं काटने की शुरुआत कर लेती हूँ। बहुत टाइम लग जाएगा इन बालियों को काटने में, क्योंकि लंगूरों ने काफ़ी खतरनाक आतंक मचा रखा है इन खेतों में। ये देखिए, ये ऐसा कर दिया खेतों में लंगूरों ने। हमारी मेहनत का तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बोने से लेके काटने तक बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बाद में जब फसल थोड़ी बहुत तैयार होती है तो जंगली जानवर इस तरह का आतंक मचा देते हैं ना, तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है। सही में क्या करें, बालियों में तो कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। ये अभी भी देखिए एक लंगूर वहाँ पे बैठा हुआ है, ये नीचे खेतों की तरफ ही आ रहा है। यहाँ पे मैंने गेहूं काटने की शुरुआत करने के बाद ना 2 खेतों में बालियाँ काट दी हैं। कुछ कुछ बालियाँ सूखे हैं, बाकी सब हरे हैं। मैंने सारे काट दिए हैं, हरे भी और पीले भी, क्योंकि हरे बालियों को खेतों में छोड़ने के बाद कौन सा उनको पकने तक लंगूर छोड़ देते हमारे लिए, है ना। इसीलिए मैंने सारी बालियाँ काट दी हैं। क्यों छोड़ना है इन दुश्मनों के लिए, इन्होंने इतना परेशान करके रखा है ना। जो भी हम खेतों में साग सब्जी उगा रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, या फिर कोई फल भी लग रहे हैं, सब इनके नाम का ही हो रहा है। कभी कभी दया भी आती है इनको देख के, लेकिन जब ये इतना आतंक मचाते हैं तो बहुत गुस्सा भी आता है इनको देखकर। क्या करें। भरा हुआ कट्टा मैंने यहाँ पे रख दिया है, और साथ में एक और कट्टा लेके आई मैं। तो अब मैं इस वाले कट्टे में काटती हूँ थोड़ी बहुत, देखती हूँ कितना काट पाती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। इस साइड से देखिए बहुत ज़्यादा बादल भर गए हैं आसमान में, और लग रहा है कि बारिश होने वाली है। देखते हैं होती है नहीं होती है। फिलहाल मैं अपना तामझाम लेके जाती हूँ फिर से किसी दूसरे खेत में। रियल वाली चीज़ें आजकल लोग देखना पसंद ही नहीं करते, फेक चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, दिखावटी ज़्यादा देखते हैं। जो रियल चीज़ें होती हैं, पहाड़ों से जुड़ा जो भी रियल चीज़ें होती है ना, वो बहुत कम देखते हैं।
जैसे आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। एक छोटा सा खेत ये है और इसमें देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा हरे बालियाँ हैं। तो इसमें ना मैं कुछ कुछ बालियाँ जो थोड़े बहुत पके हैं या फिर थोड़े बहुत पीले हुए हैं ना, उनको ही काटूंगी। बाकी सारा मैं नोलो काट के गाय के लिए लेके जाऊंगी। शुरुआत करती हूँ मैं यहाँ से। फाइनली ना मैंने यहाँ पे सारे खेतों में गेहूं की बालियाँ काट दी हैं और साथ में थोड़ा सा नवो भी काट दिया है। यहाँ पे रहा मेरा नवो, रस्सी में रखा है मैंने यहाँ पे। बाकी ये रहे मेरे 2 कट्टे गेहूं की बालियों के। गेहूं काटते काटते मेरे को यहाँ पे हल्की हल्की सी शाम हो चुकी है। शाम के 7 बजने वाले हैं, 6:45 हो गया है। बीच में ना यहाँ पे थोड़ी बहुत हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं सारी बालियाँ आज काटूंगी। इस साइड से ना फिर से बारिश होने लगी है, इस वाली पहाड़ी से। शाम का व्यू कुछ इस तरह का है। नवा लेके जाऊंगी मैं घर और एक गेहूं के कट्टे में वहाँ पे बरामदे में रख देती हूँ। बालियों को ना कल को लेके जाएंगे। पहाड़ की हर एक चीज़ को, हम हकीकत चीज़ों को दिखाते हैं, वो अक्सर लोग कम देखते हैं। तो कोई बात नहीं, जितने लोग भी देखते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जाती हूँ अब मैं नीचे घर की तरफ। 3:30 बजे से मैंने गेहूं की बालियां काटने की शुरुआत करी थी और 6:30 बजे तक मैंने 4 खेत काट लिए। पूरे खेत में 9 भी काट दिया है। तो मतलब खेत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, मगर लंगूरों ने ना बहुत ख़तरनाक किया था खेतों में, आप लोगों ने देखा। तो उसमें ना टाइम ज़्यादा लग ही जाता है। तो चलिए अब जाती हूँ मैं घर को। बालियों के कट्टे रख दिए मैंने यहाँ पे बरामदे में और पीठ में लगा लिया है गायों का चारा। तो अब जाती हूँ घर को। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे। यहाँ पे रख दिया मैंने चारा और बाकी मेरे हाथ देखो, ये क्या दशा हो रखी है। क्या करें, काम करते वक्त ऐसे हो ही जाते हैं ना। लेकिन फिर मेरे हाथ कई दिनों तक ऐसे ही रहते हैं कि धोने के बाद भी निकलता ही नहीं है ये आसानी से। और जब लोगों में जाती हूँ ना, लोगों के हाथ देखो ना, मेरे को अपने हाथों पे बड़ी दया आती है। क्या ही कर सकती हूँ, है ना, काम तो करना ही हुआ। तो चलिए इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे क्लोज करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।